साथियों, बीपीएससी के तरफ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 का एग्जाम दिए थे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में एग्जाम दिए थे, हाँ, लेकिन वे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए यह वीडियो काफी आवश्यक है जो कि डीएलएड किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में बड़ी जानकारी आपके बीच हम साझा करने वाले हैं। तो डीएलएड तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा ही आवश्यक सूचना है। यह सूचना कह लें, और इस सूचना के माध्यम से क्या बातें निकलकर सामने आ रही है, उन पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शाहिद आजकल। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जल्दी से साझा कर दीजिएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत ही गर्म है। साथियों, बीपीएससी के तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है, और इस सूचना में जो कुछ कहा गया है पहले हम आपको वो बतला देते हैं और फिर हम आपको उनके तथ्यों से रूबरू भी कराएंगे। साथियों, इसमें कहा गया है विज्ञापन संख्या 27/2/23 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। जी हां साथियों, बीपीएससी के तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भी डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने फॉर्म को भर के एग्जाम दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हुए थे उसका अनुपालन करते हुए तमाम विवरणी को वहां पर सबमिट करना है। अब डेट क्या रखा गया है तो हम आपको बता दें साथियों, इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16/12/2023 से दिनांक 18/12/2023 तक में आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर प्राप्त यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे, बहुत ही गंभीर बात जो कि अंतिम में कहा गया है, कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। जी हां साथियों, यह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया सूचना, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और आपको अब इनके तथ्यों से रूबरू कराते हैं। साथियों, जिस प्रकार से एनआईओएस और डीएलएड का मुद्दा निकलकर सामने आया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऐसा नहीं है कि यह जजमेंट जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के बाद आया हो, ऐसा नहीं है। इसी क्रम में आया, तब जाकर के आयोग के तरफ से कहा गया कि जो भी अभ्यर्थी जब फॉर्म भर रहे हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस समय अपना एनआईओएस है या डीएलएड है, इसकी आप पुष्टि करके ही डाउनलोड कीजिएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहरहाल इस नोटिस के आधार पर आपको 2 दिन का समय दिया गया है, 16, 17, 18, 16 से 17, 17 से 18, इन 2 दिनों के अंदर ऐसे तमाम डीएलएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे आप एनआईओएस से हैं या आप रेगुलर डीएलएड से हैं, आपको बीपीएससी के साइट पर जाकर डिटेल्स सबमिट करना होगा। अब सवाल आपके मन में उठ रहा है कि आखिर यह डिटेल्स मांगा क्यों जा रहा है? तो भाई साहब, इस बात को आप जान लीजिए, जिस प्रकार बीएड वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 1 से बाहर धीरे धीरे किया गया था, कहीं ना कहीं कह ले तो, क्योंकि देखिए बात समझने की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। हालांकि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात को समझ ही रहे हैं। कई सारे तो एनआईओएस वाले तो फॉर्म ही मतलब भरे थे, एग्जाम नहीं दिए, लेकिन कई सारे ने एग्जाम दिया है। लेकिन इस तरह के नोटिस अब रिजल्ट आने से पहले, मतलब एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले आकर डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न करता है कि हो सकता है एनआईओएस वालों को हटाने के लिए व्यवस्था किया जा रहा हो, या जो आयोग है वह उनका लिस्ट अलग तैयार कर रहे हो और रेगुलर डीएलएड वालों का अलग लिस्ट तैयार कर रहे हो। अब तो यहाँ पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के मन में यही बातें हैं, लेकिन
अगर हम लोग जो लगातार इन सब चीजों को देखते रहते हैं तो वहां पर जो बातें निकलकर हमें अपनी समझ के अनुसार से आ रही है वो यह आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है कि आयोग के तरफ से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हम जो है कि डीएलएड, वैसे डीएलएड जो कि रेगुलर है उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और फिर जो एनआईओएस डीएलएड है उनके लिए भी अलग प्रबंध कर रहे हैं। अब देखने वाला बात होगा कि क्या भविष्य में निकलकर सामने आता है, लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, चाहे वह आयोग हो या आम अभ्यर्थी हो या सरकार खुद हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उनको सभी को पालन करना होता है और इस तरह का लेटर भी जारी होना और यह प्रतीत करता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, वे परेशान और चिंतित हैं। जो एनआईओएस वाले फॉर्म भर लिए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस डिटेल्स के बाद कहीं ना कहीं ये सोचने का भी विषय उत्पन्न हो जाता है कि क्या ये डिटेल्स की जानकारी पहले नहीं ले लेनी चाहिए थी, क्या इसकी पूरी जानकारी स्पष्ट, एकदम स्पष्ट जानकारी आयोग को पहले नहीं दे देनी चाहिए थी। बहरहाल आयोग के तरफ से यह जानकारी आई थी, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस जानकारी को साझा कर पा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और अतुल प्रसाद साहब के तरफ से जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो आवश्यक जानकारी की बात कही गई है, आवश्यक सूचना की बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें। तो हम भी सोचे कि जल्द से जल्द हमसे जुड़े जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उच्च प्राथमिकता के तहत पहले इनको सूचना दे देनी चाहिए, कहीं छूट ना जाए कोई व्यक्ति। तो जाइए जल्दी से अपना डिटेल सब कुछ सबमिट कर दीजिए। हाँ, और यहां तक तो आप पहुंच ही गए हैं, परीक्षा दे ही दी है, तो ये भी डिटेल सबमिट करना में फायदा ही है आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का। बहरहाल तमाम जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा।